सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो एमबीए का रजिस्ट्रेशन तो शुरू है, बट आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट ज़रूर होंगे कि क्या ये जो रजिस्ट्रेशन की डेट्स है वो एक्सटेंड हो सकती है, क्या हमें और एक्स्ट्रा टाइम जो है वो मिलेगा या फिर नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो दूंगा, साथ ही में कितनी एक्सटेंड हो सकती है उसके बारे में भी हम जो है वो बात करेंगे, ताकि आपको क्लियर कट एक जो आइडिया है वो आ जाए। साथ ही में रजिस्ट्रेशन में आपकी हेल्प हो, इसलिए मैंने डिटेल वीडियो भी जो है वो बनाया था। अगर उससे आपकी हेल्प हुई होगी तो कमेंट्स में जो है वो ज़रूर बता देना। बाकी डेट्स कब तक एक्सटेंड हो सकती है चलिए जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो डेट्स है वो एक्सटेंड हो सकती है या फिर नहीं। उसके पहले गाइस, अगर आपको एमबीए के कॉलेजेस के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप हमारा नॉलेज सीकर्स एमबीए चैनल जो है वो चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एमबीए के अच्छे अच्छे कॉलेजेस के जो रिव्यूज़ है वो डाले हैं। एंड आने वाले टाइम में आपको कौन से और रिव्यूज़ चाहिए तो वो भी कमेंट्स में बता देना, तो वो भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा, जिससे आपको कॉलेज के बारे में डिटेल में जो आइडिया है वो आते जाएगा। एंड वैसे आप कॉलेजेस को जो है वो शॉर्टलिस्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे जरूर विजिट करना एंड ये वीडियोज़ जो है वो ज़रूर देखना, इससे हेल्प हो सकती है। बाकी अगर डेट्स की बात की जाए तो देखो, ये थोड़ा अभी जो है वो ट्रिकी सा मामला है। तो देखो, ये अपना पोर्टल है इंपॉर्टेंट डेट्स पे, अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लास्ट डेट है वो है 8 जुलाई। 8 जुलाई लास्ट डेट है। 5 बजे के पहले आप जो है वो 8 जुलाई को रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हो, ठीक है। और 9 जुलाई जो है वो लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मन में डाउट आएंगे कि ये डेट एक्सटेंड होगी, अगर होगी तो कब तक जो है वो हो सकती है। तो देखो, मैक्सिमम चांसेस है, जितना मुझे पता है हर साल ऐसा ही जो है वो होता है। पहले डेट कुछ और होती है एंड लास्ट में अगर आप देखोगे तो पूरी एडमिशन खत्म होने के बाद आपको पता चलेगा काफ़ी डेट एक्सटेंड जो है वो हुई थी। बट ये जो डेट है वो एक्सटेंड होगी, इतना तो कन्फर्म है जितना मुझे पता है। बट ये एक्सटेंशन का जो नोटिस है वो थोड़ा लेट आता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को जो है वो डाउट आना शुरू होता है। जैसे अभी यहाँ पे बोला कि 8 तारीख तक आप कर पाओगे, तो 8 तारीख के सुबह अपडेट आएगा या फिर शाम को अपडेट आएगा। तो उससे स्टूडेंट्स को मतलब लगता है यार, अगर मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करूँगा तो क्या हो जाएगा, तो वो प्रॉब्लम है। डेट्स एक्सटेंड तो होगी बट एकदम लेट अपडेट जो है वो आता है। अगर इस साल थोड़ा जल्दी अपडेट दे देंगे तो अच्छा होगा, बट अपडेट थोड़ा लेट ही आता है, जिससे थोड़ा टेंशन जो है वो होता है। एंड जितना मुझे लग रहा है कि अगर एक्सटेंशन होगा तो मोस्टली हो सकता है कि 14 जुलाई तक आपकी जो डेट है वो एक्सटेंड होगी रजिस्ट्रेशन की। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की 15 जुलाई तक जो है वो रह सकती है। तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। बाकी तो जब अपडेट आएगा वैसे मैं आपको जो है वो बता दूंगा। एंड यहाँ पे डॉलर का मार्क भी है, जिसका मीनिंग यही है कि ये जो डेट है वो एक्सटेंड होने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो रहेंगे। एंड होती ही होती है, हर साल होता है। बस वही कि लेट अपडेट आता है, इसलिए स्टूडेंट्स डर जाते हैं एंड फिर लगता है कि नहीं होगा, मैं कर लेता हूँ रजिस्ट्रेशन, बट होता है। अपडेट आएगा वैसे मैं आपको जो है वो शेयर कर दूंगा। एंड लेट अपडेट आता है तो इसलिए थोड़ा वेट ज़्यादा हमें जो है वो करना पड़ेगा। बाकी अगर देखो ये डेट एक्सटेंड होती है तो आपकी मेरिट लिस्ट की जो डेट है वो एक्सटेंड होगी। अब जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है वो बोल रहे होंगे कि भाई डेट एक्सटेंड मत करो, बट ऐसा नहीं है, डेट एक्सटेंड होगी। जिनका नहीं हुआ है उनको टाइम जो है वो मिलता है। एंड ये इसलिए भी होता है, आप ही सोचो, अगर कम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया तो कॉलेजेस का लॉस है, क्योंकि एडमिशन नहीं ले पाएंगे बच्चे। एंड कॉलेजेस का लॉस सीईटी सेल कभी होने नहीं देता है, ठीक है। तो हमेशा डेट एक्सटेंड होती है। बाकी ये भी डेट एक्सटेंड हो जाएगी, जितना मेरे को लग रहा है मेरिट लिस्ट जो है वो 20 तारीख के बाद ही जो है वो आएगी। अब ये अभी मेरा एक्सपेक्टेशन है, बाद में जब अपडेट्स आएंगे तब मैं आपको और 100% बता दूंगा। बट अभी ये है, बाद में जब अपडेट आएगी तो यहाँ पे आके कमेंट कर देना हाँ भाई सही था सही था, ठीक है। बाकी फाइनल मेरिट लिस्ट तो यहाँ पे 17 तारीख बोला है, बट ये भी 20-25 के बाद ही जो है वो आएगी। तो ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। बाकी जब अपडेट्स आएंगे तो मैं आपको जो है वो शो कर दूंगा। इसके अलावा जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है, मैं आपको यही बोलूँगा कि अभी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम करो। जिनका नहीं हुआ है जल्दी से कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज अगर नहीं हुआ तो फिर आप एडमिशन के लिए जो है कैप राउंड के थ्रू एलिजिबल जो है वो नहीं रहोगे। साथ ही में इसके अलावा देखो, यहाँ पे जब मेरिट लिस्ट रिलीज होती है तो बोला है कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी एंड फिर फाइनल आएगी। तो प्रोविजनल आती है तो आप वहाँ पे चेक कर पाओगे कि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो अगर कुछ मिस्टेक मिलती है तो बाद में भी आप जो चेंजेस है वो कर पाओगे। जैसे इस विंडो में अभी जो डेट दी है 13 से 15, तो आप चेंज कर पाओगे। बट अगर ये एक्सटेंड होती है तो जो भी विंडो रहेगी 2-3 दिनों की, तो वहाँ पे आप अपने फॉर्म में फिर से जो चेंजेस है वो कर पाओगे। तो अगर कुछ गलती भी हुई है तो टेंशन मत लो, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने के बाद भी आप अपने जो चेंजेस वगैरह वो कर सकते हो, ठीक है। तो होप सो ये क्लियर होगा। डेट एक्सटेंड होगी इतना तो कंफर्म है, बट क्या रहेगी आने वाली डेट्स वो भी मैंने आपको बता दी है। जब अपडेट आएगा तो वैसे मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको और गाइडेंस चाहिए अच्छे से तो आप हमारी मिनी काउंसलिंग जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। पर्सनल काउंसलिंग में लिमिटेड सीट्स होती है, वो अब बंद हो चुकी है, अभी उसमें आप एनरोल नहीं कर सकते हो। बट अगर आपको और प्रॉपर गाइडेंस चाहिए एंड ज़्यादा पैसे भी नहीं देना है तो आप एमबीए की मिनी काउंसलिंग जो है वो ले सकते हो। हर साल हम ये रखते हैं ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को गाइड कर पाए। इसमें देखो, रजिस्ट्रेशन का तो अब मैक्सिमम चीज़ें हो चुकी है, तो इसका लाइव सेशन वगैरह हमने लिया था। ये अभी मॉड्यूल खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, एंड इसकी रिकॉर्डिंग्स देखना है तो आप देख सकते हो। जितने भी लाइव सेशंस होते हैं उन सभी की रिकॉर्डिंग्स भी आपको जो है वो मिलेगी। एंड जो पर्सनल काउंसलिंग में लाइव सेशंस होते हैं उसका ही पार्ट मिनी काउंसलिंग के बच्चे भी जो है वो रहते हैं। तो लाइव वाला आपको सेम ही चीज़ें यहाँ पे आपको जो है वो मिलेगी। कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन कैसे ढूंढना है उसके बारे में बता रखा है, तो वो आप जो है वो देख पाओगे।
सबसे इम्पोर्टेंट अभी यही है कि कॉलेज की लिस्ट, अभी देखो पर्सनल काउंसलिंग में हम जो है वो स्टूडेंट्स को उनके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग कॉलेज की जो लिस्ट है वो देते हैं। मिनी काउंसलिंग में हम वो नहीं दे पाते बिकॉज प्राइस भी कम होता है एंड उतना टाइम भी नहीं रहता है। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को बताते हैं कि किस टाइप से आपको कॉलेज की लिस्ट जो है वो बनाना पड़ेगा। मतलब एक स्पेसिफिक लाइव सेशन होगा कैप राउंड के पहले, जिसमें आपको बताया जाएगा कि सबसे पहले तो लिस्ट जो है वो कैसे बनानी है, कॉलेजेस को शॉर्ट लिस्ट वगैरह आप जो है वो कैसे कर सकते हो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रेफरेंस जो है वो कैसे देना चाहिए ताकि आपको कैप राउंड 1 में ही कॉलेज जो है वो मिल जाए। एंड मैक्सिमम हम मतलब ये तो श्योरिटी देते हैं कि अगर जैसे हमने बताया वैसे अगर आप फॉर्म फिल करोगे तो 110% आपको कैप राउंड में 1 में ही जो कॉलेज है वो मिल जाएगा। फिर आप बेटरमेंट करके नेक्स्ट राउंड के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो हम श्योरिटी जो है वो सभी को देते हैं एंड वैसा ही होता है हर साल। कैप राउंड की स्ट्रैटेजी भी हम आपको बताएंगे कि फर्स्ट राउंड में अगर मिलता है तो क्या करना चाहिए, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड के लिए जाना चाहिए, कितना वेट करना चाहिए, सब कुछ इसमें लाइव सेशन में बताया जाएगा। तो वो भी आप जो है वो देख सकते हो। फिर मैनेजमेंट कोटा की अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो आपके साथ शेयर की जाएगी या फिर ग्रुप पे डाल दिया जाएगा। वैकेंट राउंड्स का भी वैसे ही है, अगर कैप राउंड 4 के बाद वैकेंट राउंड में कितनी वैकेंसी वगैरह है वो आपको लाइव सेशंस में जो है वो बताया जाएगा। तो एक गाइडेंस प्रॉपर आपको मिलेगा। बेटरमेंट एंड फ्रीज कैसे करते हैं लॉगिन में पोर्टल में जो है पूरा लाइव सेशन में दिखाया जाएगा। जैसे रजिस्ट्रेशन का वीडियो मैंने बताया था उसमें मैंने रिकॉर्डेड फॉर्म में बताया, तो वैसे हमारे लाइव सेशन होते हैं तो वहाँ पे आप लाइव क्वेश्चन भी पूछ पाओगे, ठीक है। इसके अलावा आप फ़ोन कॉल वगैरह जो है वो नहीं कर पाओगे। आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हो, वहाँ पे आपके क्वेश्चंस पे जो आंसर्स वगैरह वो किए जाएंगे। तो मैंने आपको सारी जो चीज़ें वो ट्रांसपेरेंटली बताई है, ऐसा नहीं बोला कि हम देंगे लिस्ट, जो है वो है। इससे प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगा, टाइम पे अपडेट्स मिलेंगे, आपके हाथ से कुछ चीज़ें जो है वो मिस नहीं होगी। तो अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप इसको जो है इनमें एनरोल कर सकते हो, इससे फ़ायदा होगा। नहीं तो यूट्यूब पे भी मैं डालते रहता हूँ तो वो भी आप जो है वो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो होप सो ये भी आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। बाकी इसके अलावा जब अपडेट आएगा एक्सटेंशन का तो वैसे मैं आपको टाइम पे जो है वो अपडेट कर दूंगा। बाकी ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर एडमिशन एंड नेक्स्ट वीडियोज़ में क्या हमें कवर करना चाहिए वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हो, उससे भी मैं आपको सारी चीज़ें फिर आने वाली वीडियोज़ में बता दूंगा। एंड ये चैनल भी एक बार चेकआउट कर लेना, यहाँ पे कॉलेज रिव्यूज़ हमने बहुत अच्छे बनाए हैं तो आप इससे बेटर आइडिया आएगा कि कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते दोस्तों ऐसे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।